अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में 7 जुलाई 2024 को जो पेपर 2 यानी कि सीटेट पेपर 2 जिन लोगों ने दिया होगा यानी 6 to 8 वाले, उसका आंसर की हम उर्दू पेपर का मिलान करवाएंगे। इसको मिलान करवाने से आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है। बाकी आप में से अगर कोई हजरात हैं जो पेपर दिए हैं तो ये बताइए कि पेपर आपका कैसा गया, और लास्ट में हम आपको साथियों कुछ चीजें बताएंगे। चलिए तो बिना लेट किए हुए शुरू कर रहे हैं आज का ये अहम वीडियो, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसमें एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए उसको हम लोग थोड़ा सा ये मान के रखेंगे, एक दो नंबर, ठीक है। चलिए, बाकी कहा जाता है ना कि साथियों मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ये है कि आपने मेहनत किया है तो ये पेपर आपका अच्छा ही गया होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जब सेंटर पर जाइएगा तो आपको जो मेन पेपर होगा, दो पेपर मिलेगा। तो एक मेन पेपर जो होगा उसका जो कोड होगा वही सेम कोड जो है लैंग्वेज पेपर का भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इसका एम सेट है तो इसका भी एम होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका एल है तो ये लैंग्वेज वाला भी एल होना चाहिए। बाज़ाब्ता हमारी वीडियो का ये असर हुआ कि बहुत सारे सेंटर पर जी बाज़ाब्ता जो वहां पर जो एग्जामिनर थे, जो एग्जाम ले रहे थे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी किया कि अगर किसी का सेट गड़बड़ा जाए तो वो सेट बदल कर लेंगे, यानी सेम सेट लेंगे। चलिए, हमारे पास जो ये सेट है, आपके पास जो भी होगा एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये सेट है दोस्तों के सेट, और इसके अंदर ये चीज बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप 91 से लेकर 120 तक का तभी सवाल का आंसर देंगे जब आपने जी जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 यानी सवाल नंबर 91 था 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है, यानी लैंग्वेज 1 का ऑप्शन जिनका उर्दू था उनको 91 से लेकर 120 तक का वीडियो बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना अच्छा किया है। सवाल तो बहुत अच्छे थे माशाअल्लाह, और रहा सवाल आपने और सब्जेक्ट से अच्छा ही किया होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। चलिए, पहला है दोस्तों, फास्ट फूड को कौन सी अशिया कहा जाता है? फास्ट फूड को कौन सी अशिया कहा जाता है? तो ये इबारत है, आज की जदीद तर्ज जिंदगी की एक इल्लत फास्ट फूड का इस्तेमाल है, जिसको बड़े शौक से खाया जाता है। ये वो पकवान, ये गजाएं हैं जिन्हें फौरी तौर पर तैयार करके गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। इनकी पेशकश और तैयारी दोनों फौरी तौर पर होते हैं, इसलिए इन्हें फास्ट फूड या झट झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है। तो क्या कह रहा है? फास्ट फूड या झटपट खुर्दनी अशिया। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया नहीं, मजेदार चटपटी अशिया नहीं, साथियों बेशकीमती खाने की अशिया नहीं, बल्कि झटपट खुर्दनी अशिया। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा 91 का। अगला क्वेश्चन है, इसी में पूछा गया है कि जदीद तर्ज जिंदगी में किसको इल्लत कहा गया है? तो इल्लत के बारे में यानी कि बीमारी किसको कहा गया है, आप आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। नई तहजीब और बदले हुए तर्ज जिंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। ये जरूर है कि बहुत सी बेकार बेकार लोगों को रोजगार के मौके फराहम हुए हैं, मगर फास्ट फूड के इस्तेमाल ने दूसरे मसाइल को जन्म दिया है। हम ये कह सकते हैं कि जदीद तहजीब की एक लानत फास्ट फूड है। क्या है दोस्तों? एक लानत फास्ट फूड है। तो आपको यही कहा गया, ये असल में लानत होना चाहिए। तो जदीद तर्ज जिंदगी में किसको इल्लत कहा गया यानी बीमारी कहा गया है, तो वो आपका है फास्ट फूड। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। फास्ट फूड ने किसको रोजगार के मौके फराहम किए? तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत से बेकार लोगों को, बहुत से किसानों को, बहुत से तालिबे इल्मों को और फास्ट फूड के माहिर को, तो बहुत से बेकार लोगों को ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, चूंकि पैराग्राफ में
ये दिया हुआ था। अगला है 94 में, फास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किया जाता है? अच्छी तरह पकाकर, अच्छी तरह सजाकर, गर्मा गर्म, ठंडा ठंडा। तो आपने देखा होगा कि फास्ट फूड को कैसे पेश किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा जिसको बड़े शौक से खाया जाता है। ये वो पकवान, ये ग़िज़ाएं हैं जिन्हें फौरी तौर पर तैयार करके यानी फौरन तैयार करके गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। तो क्या कह रहा है? गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। बात न करें, आपको अच्छे ढंग से सारी चीजें बता दूंगा, आपका जो भी सेट होगा वो आप मिला लीजिएगा। फास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किया जाता है? तो गर्मा गर्म। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 95 में, गरम का मुतज़ाद। तो गरम का मुतज़ाद यहाँ पर है गर्द, नरम, जर्द। तो इसका होगा साथियों सर्द, जे। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। फास्ट फूड की तैयारी और पेश कैसे होती है? बहुत सादा तरीके से, दोनों आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते हैं, दोनों फौरी तौर पर होते हैं। तो यही आपका ऊपर में दिया हुआ था पैराग्राफ में, दोनों फौरी तौर में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है शय की जमा क्या है? शय की जमा क्या है? तो साथियों शय की जमा है अशिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला में आपका राइट हो जाएगा। ये पेपर 1 है दोस्तों, सॉरी पेपर 2 है, लैंग्वेज 1। किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है? जदीद तर्ज जिंदगी और रहन सहन ने, और नई पीढ़ी और बदलते हुए रवैयों ने, नई तहजीब और बदलते हुए तर्ज जिंदगी ने, और पुरानी तहजीब और बदलती हुई इक़्तिदार ने। किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है? तो मसला के बारे में है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोस्तों आपको मिलेगा कि जे यहां पर मिलेगा, इन्हें फास्ट फूड या झटपट खुरदनी अशिया कहा जाता है। नई तहजीब और बदले हुए तर्ज जिंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। क्या कह रहा है साथियों? यहां से कहा जा रहा है कि नई तहजीब और बदले हुए तर्ज जिंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों इसका यहीं पर होगा। आपसे पूछा गया किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है? तो नई तहजीब और बदलते हुए तर्ज जिंदगी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है फास्ट फूड किसे कहते हैं? जिसमें तेल का इस्तेमाल ज्यादा हो। यहाँ पर है ये वो पकवान या ग़िज़ाएं जिन्हें फौरी तौर पर तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं फास्ट फूड। दोस्तों ये टोटल 99 क्वेश्चन, सॉरी 91 से लेकर 99 यानी टोटल 9 क्वेश्चन। इसमें तो आपका 9 में 9 सही होना ही है 100%। अगर नहीं हुआ है तो अपने आप से पूछिए क्यों नहीं हुआ, आप पढ़े नहीं होंगे ठीक से। चलिए नीचे दी हुई शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 100 से लेकर 105 तक टोटल साथियों 6 सवाल है इससे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, शायर के नजदीक देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्या लहराते हैं? देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्या लहराते हैं? तो सबसे अच्छा देश हमारा दुनिया भर से न्यारा है, प्यारा देश हमारा भारत हमको दिल से प्यारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर इसके लहराते हैं जिन पर जंगल। तो ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्या लहरा रहे हैं? जंगल लहरा रहे हैं। क्या लहरा रहे हैं? जंगल लहरा रहे हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा, शायर के नजदीक देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्या लहराते हैं? जंगल। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, शायर ने देश को क्या कहा है? दुनिया भर से अनोखा, दुनिया भर से खुशनुमा, दुनिया भर से नियारा, दुनिया भर से निराला। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है शायर ने, वो आप इसमें शेर में देखेंगे कि दोस्तों सबसे अच्छा देश हमारा दुनिया भर से नियारा है। तो नियारा लफ्ज है, निराला नहीं है। क्या है? नियारा है, निराला नहीं है। तो शायर ने देश को क्या कहा है दोस्तों? तो दुनिया भर से नियारा। ये आपका अगर निराला लगाए होंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नियारा उसमें है। ऑप्शन नंबर सी वाला 101 का आपका राइट हो जाएगा। भलाई का मुतज़ाद क्या होगा? बदी, अच्छाई, नेकी। तो भलाई का उल्टा क्या होता है दोस्तों? बुराई होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। शायर ने दिल से प्यारा किसे कहा है? अपने भाई को, अपने वालिद को, अपने दोस्त को, अपने देश को कहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, उसकी डॉट डॉट से हो पैदा,
तो दोस्तों आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि उसकी डॉट डॉट से हो पैदा। तो ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके लहराते हैं, जंगल जिन पर जंगल इसकी खाक से पैदा होकर हमने सिद्ध सुध बुध पाई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसकी इसकी खाक से, खाक लफ्ज है, तो आपका 104 का क्या होगा, ये इसकी डॉट डॉट से, तो यहां पर आपका लिखा जाएगा खाक, इसकी खाक से होकर पैदा, तो खाक होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है, शायर अपनी भलाई किसमें समझता है, देश की अजमत बयान करने में, देश को तरक्की याफ्ता बनाने में, देश की सेवा करने में, देश को का नाम ऊंचा करने में, किसमें जो है शायर अपनी भलाई समझता है। तो दोस्तों इसका आप यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर है, क्यों न करें हम इसकी सेवा, अपनी इसमें भलाई है। तो देश की सेवा करने में ये अपनी भलाई को समझ रहा है। तो दोस्तों यही आपको पूछा गया 105 कि शायर अपनी भलाई किसमें समझता है, तो देश की सेवा करने में। 100 साथियों 5 का ऑप्शन नंबर सी। ये जो 91 से दोस्तों है 105 तक सवाल, टोटल 15 सवाल चुटकियों में आपने बनाया होगा, हमें लगता है बिल्कुल। चलिए, लेकिन कुछ शिकायत ये आ रहा था कि सर हमको टाइम नहीं मिल पाया, तो टाइम शुरू से मैनेज करते तो जरूर मिलता, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 106 नंबर, अब यहां से आपका पेडागोजी है, इसमें आपको देखना है कि आपका कितना सही हो पा रहा है, चूंकि यही दोस्तों आपको आगे काम आएगा और आगे आपको पता चलेगा। पहला सवाल है कि असातज़ा तलबा और मवाद पर जांच और अंदाजा कद्र के असरात को कहा जाता है। क्लासरूम के असरात, तकवीयत, जखीरा के असरात, वाश बैक के असरात। दोस्तों समझिएगा, असातज़ा, तलबा और मवाद, मवाद का मतलब हो गया मटेरियल। तो एक क्लासरूम जो है उसमें क्या क्या होगा, उस्ताद होंगे, बच्चे होंगे और मवाद होंगे, यही 3 चीज होंगे। तो असातज़ा और तलबा और मवाद पर जांच के अंदाजा कदर के असरात को क्या कहेंगे, क्लासरूम के असरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि कॉलम अलिफ में जबान की तदरीस के तरीके और कॉलम बा में इनसे मुताल्लिक सरगर्मियां या वजाहतें दी गई है, इनका मिलाप कीजिए। यानी देखिए, इसको आपको यहाँ है ना, इसको इससे मिलान करना है, फिर इसका आंसर नीचे आपको बताना है। तो मिलान करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि दोस्तों कवायद की इस्तिक़राई तदरीस। तो कवायद की इस्तिक़राई तदरीस क्या है कि पहले हम आपको मिसाल देंगे, फिर आपको साथियों हम क्या बताएंगे ये बताएंगे। और दूसरा यहाँ पे देखिएगा, तहरीरी अदबी मतन यानी लिखावट है। तीसरा खामोश मुताला यानी चुपचाप पढ़ेंगे। और साथियों वेस्ट का नया तरीका, और ये है समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाक के एतबार से मुनासिब जमान खामोश मुताला है। तो ये कहना खामोश मुताला, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। तो आपका देखिए, सबसे पहले तरसीली जबान की तदरीस। तो तरसीली जबान की तदरीस वो तदरीस होती है जिसमें दोस्तों हम आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका 4 से मिलेगा। यानी हम ये पा रहे हैं कि दोस्तों एक का क्या होगा, एक का जो है आपका दाल होगा। एक का क्या होगा दोस्तों, तो एक का आपका होगा दाल। ठीक है, एक का दाल होगा। तो अब देखिए कि एक का जब दाल आपका मिल गया ना, तो यहाँ पे देखिए ना, एक का जीम है, एक का बे है, एक का अलिफ है, एक का दाल है। अगर आप ये वाला लगा दिए होंगे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, अच्छा 3 ही तक दिखाई दे रहा है। देखिए एक का आप सिर्फ खोज लिए ना, ये यूजीसी नेट टाइप का तो है नहीं। तरसीली जबान की तदरीस यहाँ आ गया ना, तो देखिए 4 में एक का दाल है, सही है। अब देखिए 2 का बा है, 2 का बा दोस्तों रास्त तरीका खामोश मुताला। देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 का जीम है, 3 का कवायद का इतलाक, तहरीरी अदबी मतन, और फिर 4 का दे रहा अलिफ, वेस्ट इंडिया तरीका, ये हो जाएगा यहाँ पर ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगर और देखिए, फिर इसको हम आगे पीछे, हो सकता है कि 1 नंबर आगे पीछे हो, लेकिन लेकिन यही इसका आंसर है। आमोजिश के किस मकतबाए फिक्र का मानना है
जबान चाहे लफ्जी हो या गैर लफ्जी, ये आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाता। तश्कीली अमल का मतलब ये हुआ कि दोस्तों वो कौन सा ये अंदाजा नजर है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बातचीत करके, यानी कि हम दोस्तों ये करके जी जबान को सीखते हैं। पहला है वकूफियत। वकूफियत कहते हैं कि बच्चा जबान गलती करके सीखता है। दूसरा है तामुलियाती पसंद, ये है कि समाजी इससे सीखते हैं। और तीसरा है साथियों अमलियत पसंद है। तो तश्कीली अमल अंजाम पाती है, तो ये अमलियत पसंद है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसका राइट होगा ये। और उसके बाद आगे है 109 नंबर में कि जबान का क्या हो गया भाई, चलिए 109 नंबर में है, जबान का उस्ताद हर रोज क्लास में अखबार, मेनू कार्ड और ट्रेन टिकट जैसी चीजें लेकर आता है ताकि पांचवी जमात के तलबा को पढ़ा सके। आमोदिश के लिए वो क्या कर रहा, यानी वो अपने घर से अखबार लाता है, मेनू कार्ड लाता है, ट्रेन टिकट, ये सब चीज ला रहा। तो अगर हम ये कहें कि वो असल जिंदगी के हालात में अपने तलबा को अंग्रेजी सिखाना, अंग्रेजी सिखाने के लिए ये तो नहीं है, वो तलबा में आगही पैदा करना यानी जिज्ञासा, अपनी तदरीस को ज्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए मुस्तनद मवाद का इस्तेमाल। ये बिल्कुल सही बात है कि वो अपनी तदरीस को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसा कर रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद आपका 110 में है दोस्तों, कहा जा रहा है कि दर्ज झैल में से कौन हिंदुस्तान में जबान के हवाले से दुरुस्त नहीं है। तो पहला देखिए, इसमें गोया के 3 ऑप्शन आपका राइट होगा और एक ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, गलत होगा। जो गलत होगा उसी के बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर लिंगवा फ्रेंचा जो है इसका मतलब क्या होता है, लिंगवा अफ्रीका जी, लिंगवा फ्रिंका। लिंगवा फ्रिंका का मतलब होता है दोस्तों संपर्क भाषा। इसका मतलब क्या होता है, संपर्क भाषा, यानी वो जबान जो हमारे संपर्क में साथियों आती है। तो सबसे पहले ये कहा गया कि दस्तूर हिंद के 8वीं शेड्यूल में कुल 22 जबानें हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेजी मुआविन सरकारी कारोबारी जबान है। हमने बिल्कुल आपको बताया था कि दस्तूर हिंद के जी आर्टिकल 43 ए कहता है कि सरकारी जो है वो हमारी सरकारी, ये हिंदी जो है सरकारी जबान, और आर्टिकल 43 साथियों 2 कहता है कि हिंदी अंग्रेजी जो है वो मुआविन सरकारी जबान। तो ये बात भी सही है। अब ये कह रहा है कि संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी जबान है। मैंने आपको बताया था क्लासिकल जबान, शास्त्रीय भाषा, वो दोस्तों कदीम जबानें होती हैं जिसके अपनी 2000 साल तारीख हो। तो संस्कृत जो है ये जदीद हिंदुस्तानी जबान नहीं है, बल्कि दोस्तों ये आपका कदीम हिंदू ये है। तो ये आपका यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। बाकी अगर किसी ने ये लगाया कि हिंदी हिंदुस्तानी बर्रे सगीर का जी लिंगवा फ्रिंका है, तो लिंगवा फ्रिंका का मतलब होता है संपर्क भाषा, यानी अधिकतर लोग ज्यादा बोलते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए वाला गलत है। तो हमको कहा गया जो गलत नहीं, वो गलत है उसी को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में दोस्तों, कहा जा रहा है हिंदुस्तान में कसीर लिसानियात का मकसद असातज़ा को समझाना है। एक मतनू समाज में जबान की पॉलिसी वजह करना। जबान शनाख्त और तहजीब सकाफत इलादा चीजें हैं, तरसील होती है और समाजी रवाबित को बरकरार रखे जाते हैं। अकलियती जबान को गालिब जबान के साथ मिला देना। तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों कि कसीर लिसानियात का मतलब होता है कि हमें तरसील करना यानी बात करना और समाजी इसको हमें बरकरार रखना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा 111 का। 112 नंबर में है कहानी के जमानो मकान को कहा जाता है। तो जमान और मकान इसी को कहते हैं दोस्तों मरकजी ख्याल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सुनने में शामिल होता है। सुनने का मतलब क्या होता है, मौजू से मुताल्लिक साबका मालूमात को इस्तेमाल करना। एक बात बताइए कि साबका मालूमात को हम इस्तेमाल करें, ये सुनना मतलब होगा, या आवाज को पहचानना और उससे माना अखज करना। आवाज को सुनना और उन्हें डिकोड करना, तो डिकोड करना आपका गलत है। मवाद के बारे में कयास करना गलत है। बल्कि सुनने का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको कहा जा रहा हो वो आप समझें और उसका माना को समझें, यानी माना अखज करना। तो इसीलिए इसका जो है बी वाला आपका क्या होगा, राइट होगा 113 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 114 नंबर में, दर्ज झैल में से कौन सबक सुनने के मंसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है। यानी कौन सा सबक ऐसा है कि जो दोस्तों सुनने के इस पे काम नहीं आएगा। बोलने वालों की जिनसे, यानी जो बोल रहा है
वो किस जिन्स से है, यानी उसका जेंडर क्या है। जे बोलने वालों की तादाद, रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए रोक देना और तरसील की रफ्तार। तो दोस्तों ये बिल्कुल इफेक्ट करता है कि आप किस जिन्स से है ना। तो ये तो बिल्कुल आप ये रहता है, हम जिन्स से लोग जल्दी जबान सीखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बोलने वालों की तादाद, तरसील की रफ्तार, लेकिन रिकॉर्डिंग को थोड़े देर के लिए रोक देना ये साथियों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल वो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान के किन महारतों को वसूली महारतें कहा जाता है। देखिए जबान की टोटल कितनी महारत है, 4। हमने आपको बताया था LSWR। तो इसमें मैंने बताया था कि उसूली महारत का मतलब होता है अखजी महारत, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। इसमें मैंने आपको बताया कि दो चीज ऐसी होती है जिससे हम जबान जो है वो अखज करते हैं, यानी दूसरे के चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों दो चीज क्या है, हम किसी की बात को सुनकर समझते हैं या किसी की बात को हम पढ़कर समझते हैं। तो सुनना और पढ़ना हमारा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अखजी महारत। तो देखिए सुनना और पढ़ना है, ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद तलबा को रेस्टोरेंट में मुस्तअमल लफ्जियात से मानूस करने के लिए एक काम देता है, यानी जो रेस्टोरेंट है ना उसमें जो ये इस्तेमाल हो रहा है उससे मुतालिक एक काम देता है ताकि उसका जो माना है उसको पता चल जाए। जी, दर्ज झैल में से किसे सबक के मकासिद में शामिल होना चाहिए। छुट्टियां मनाने की जगह के बारे में मतन से मुतारफ कराना, आवाज को पहचानना और उससे माना अखज करना, तलबा को लुगत में शामिल अल्फाज से मानूस करना, ये तो लुगत आ गया, गलत हो गया। कवायदी मशकों से मानूस करना, ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए क्या कह रहा है कि उस्ताद तलबा को रेस्टोरेंट में मुस्तअमल लफ्जियात से मानूस करने के लिए, यानी मानूस करना यानी उससे पहचान करने के लिए एक काम देता है, यानी कोई भी काम। दर्ज झैल में से किसे सबक के मकासिद में शामिल होना चाहिए। साथियों हम किस चीज पर अच्छे ढंग से बयान कर सकते हैं, जो हमारे तजर्बात, जो हमारे मुशाहिदात में हो, जिस जगह पे हमने कभी घूमा है उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुस्तअमल लफ्जियात से अगर मानूस करना है तो छुट्टियां मनाने की जगह में मतन से मुतारफ कराना, चूंकि ये एक अनुभव वाला काम है तो इसीलिए दोस्तों आपका क्या होगा, ये ए वाला जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान की क्लास में तलबा उस्ताद की निगरानी व रहनुमाई में मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं। क्या कह रहा भाई, मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं और दिए हुए मौजू पर एक इश्तिहार तैयार करते हैं, यानी एक इश्तिहार बना लेता है। इस तरह की जबान की आमोजिश को क्या कहा जाए, जबान के खेल, रहनुमाई और काउंसलिंग, शराकती आमोजिश, मुसाबकत और रिकाबत। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप बनाया और दिए हुए मौजू पर एक इश्तिहार तैयार किया। तो गोया के ग्रुप बनाना दोस्तों ये एक शिरकत वाला काम हुआ, और इश्तिहार तैयार किया यानी एक रहनुमाई, यानी ये दोस्तों क्या होगा, शराकती आमोजिश होगा, यानी शिरकत वाला, यानी ग्रुप में किया जाने वाला काम। तो इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्म, लबो लहजा, जेर जेरो जेर और आहंग जैसी लिसानी अमल डॉट डॉट कहा जाता है। सौतियात, अमली, शायरी और उरूज, यानी दोस्तों नरमी, फिर लहजा बढ़ाना, लय घटाना, आगे बढ़ना, नीचे करना, ये सब साथियों किस में आता है, शायरी में आता है। किस में आता है, शायरी में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान की क्लास में उस्ताद तलबा के एक ग्रुप से खरीदार, जायदाद बेचने वाला, राह, जमीन के मालिक और किरायादार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को उनकी बातचीत सुनने और लुत्फ अंदोज होने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे, एक्टिंग की क्लास, रहनुमाई, रोल प्ले, ड्रामा। तो दोस्तों यानी कि एक समझिए एक तरह का नाटकीय काम है, तो ये आपका होगा रोल प्ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 120 में है, स्कूल की आमोजशी कसीर लिसानियात पर अमल करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे की जबान नौ की सकाफत को फरोग देना, पहली जबान के फरोग में मुआविन होता है, बच्चे की जबान और सकाफत को अहमियत देता है, दूसरी जबान के तौर पर अंग्रेजी की तदरीस। ये वाला तो कभी नहीं होगा। स्कूल की आमोजिशी यानी जो वहां का सीखने सिखाने का काम होता है वो कसीर लिसानियात पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो पहली जबान के फरोग में ये क्या होता है, मुआविन होता है, बच्चे की जबान नौ के सकाफत को फरोग देता है। ये आपका गलत है, चूंकि यहाँ नौ है।
बच्चे की जबान और सकाफत को अहमियत देता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट होगा। दोस्तों ये पेपर 2 का जिन लोगों ने लैंग्वेज 1 रखा होगा, यानी कि 6 to 8 वाले जो लोग होंगे, उनका जो लैंग्वेज 1 है, यानी दोस्तों 91 से लेकर 120 तक का सवाल हमने आपको के सीरीज का करा दिया। बाकी आप वीडियो रोक रोक कर इसको मिलान कर लीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है। अब दोस्तों यहां से जो लैंग्वेज जिनका 2 रहा होगा उर्दू, हालांकि देखा जाए तो इस बार जो है लैंग्वेज 2 जिनका उर्दू था, उनका भी बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरी बात ये कहूंगा कि जो लोग दोस्तों पास कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाएं, इसलिए कि आपने बीएड किया है, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो बीएड का करने के बाद अभी जो है ना, अब स्टेट का पेपर आने वाला है, इसीलिए उसकी तैयारी में भी आप लग जाइए। महात्मा बुद्ध के नजदीक जिंदगी का जौहर किसमें छुपा हुआ है, यह आपको पैराग्राफ में से पढ़ के देना है। तो गौतम बुद्ध ने सच्चाइयों पर गौर खोज करते हुए 7 हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे। उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसर्रत हासिल हुई, और वो अपने 5 साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हरनबन में गए, और जहां वो कदीम रिवायत के मुताबिक सख्त रियाजत कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी मजाज पुरसी की और बैठ गए, फिर अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। उन्होंने ये भी बताया कि जिंदगी का जौहर सादगी और पाकीज़गी में छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ भाई? सादगी और पाकीज़गी में छुपा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध के नजदीक जिंदगी का जौहर किसमें छुपा हुआ है? तो सादगी और पाकीज़गी में। किसमें? सादगी और पाकीज़गी में। ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध 5 साथियों की तलाश में कहां गए थे? बोध गया में, श्रावती में, वाराणसी के करीब हिरन वन में। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा, इसलिए कि यहां पर खुद लिखा हुआ है कि वो अपने साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हिरन वन में गए थे। नहीं, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, महात्मा बुद्ध ने 5 साथियों को क्या खुशखबरी दी? अपने खानदान से मिलने की, तालीम हासिल करने की, अपने इरफान हासिल करने की, अपनी मालूमात हासिल करने की। तो क्या खुशखबरी दी? यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्या खुशखबरी दी। ये आपको यहां पर कि गौतम बुद्ध ने सच्चाइयों पर गौर खोज करते हुए 7 हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे। उन्होंने वहां नरवान हासिल किया और उन्हें रूहानी मुसरत हासिल हुई। वो अपने 5 साथियों की तलाश में वाराणसी के करीब हिरन वन में गए, जहां वो कदीम रिवायत के मुताबिक सख्त रियाजत कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी मजाज पुरसी की और बैठ गए, फिर अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। तो क्या दी दोस्तों? अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। अपने इरफान हासिल करने की खुशखबरी दी। महात्मा 123 में बुद्ध ने अपने 5 साथियों को क्या खुशखबरी दी? अपने इरफान हासिल करने की। तो ऑप्शन नंबर सी वाला। गौतम बुद्ध के 5 साथी सख्त रियाजत किसके? और रही ना छू धर दे। जब आदमी जब नहीं पढ़ते तो कहाँ तक हाँ पढ़ाई देना पड़ी हो नहीं मार खाइए नहीं कैसे औषध दी तब जाको वही नहीं भागा भागा चला घर नहीं आवे ये सब पढ़ाई भागा भागा चला भाभी भागा कुछ बहुत नहीं सीधा बहुत लोग नहीं पागल आई है बुढ़िया रे कभी चाहिए हालचाल कैसी है तभी तो ठीक है और कल की खाली कमजोरी है सेवा जतन करता नहीं है
आधे गोर से पहुंच गई, आधे गोर से उनके बाद तारो पहुंच गए। पिल्लवा सोई के मोबाइल ले छकू छकू करता है। बन ये खानदानी कुछ बन गया है। वो बना है झूठा मरा रहा है, बरसात का दिन रहा है। उसके बाद में जनों के घर के कलुआ जन कंजी में उसके बाद में उधर खाने रहा उजरा के लड़की घर पैन खूब छिटका पड़ा तो घर में देख रहा बस खूब धरे रह धोए कोई नहीं कर देखा मार के लगा रहा है फूलों से खान खान के ना के कैसे पजा मोह निकाल दे पता ना रानी को बेटा बेटा खानदान पहले गरीब रहे सब से बनम गाड़ा जा कुछ लगता है बड़ी बिटिया हो गई है कोनो बीमारी मारी रही हुई लड़का का हो रहा हूँ मरा मरा सब उमर उमर हो जा खाना जहाँ धरे है कहाँ की बिस्तुरिया वही खानों को लगा जात रही पता नहीं गाड़ी रही कुछ नीचे फरस से भागे तो थे हाँ ये रुका फर से भागी तो डब्बा पीसना उतना होता है कि हैं हम इसीलिए तरफ पियाने हम कहे कुल काम नहीं करते डब्बा बकाई दिए हैं हम ये अचार धरे थे ऊपर को फेंक दिए हमके चाटे उटे फेंक फेंक बहुत हलामी में चाहिए आती देखिए वही वहाँ बहुत पतली है छोटी के ना विस्तार तो मार के फेंक देता जल्दी जब आए हैं जो जल्दी से जब आए नानी देखे जो हमने कि हाँ जब कपड़ा देखो ये कहाँ ओके आसानी का हाँ तो जो देख बहुत बोलत रही हुई तब कहे बाबा बोले तो ना बोले तो जनों को एकदम देख लिया तो ये कढ़ाई काट कढ़ाई वक्त तुम्हारा पढ़ावत 5,000 पावत 5,000 अच्छी ढेर नहीं है लड़के पढ़ा थी क्या उनका कढ़ाई दी हुई शरीफों का कोई कहे कम कराए जाके नावन में है ओके घर सऊदी कुछ है खूब बाई समय कहा था मैं खोल दिया टरक जाऊँ जल्दा जी कोई तो ले हाँ राज मिला और शहर के नहीं हो कुछ है तुमको अच्छी अच्छा का हयो नहीं अपन अच्छी हयो नहीं चाहे हमारे पापा आता सब होशियारी से कह लेते कि अच्छा बात है जान देख के कमाई
दवानी है तो का ये लेके ये का भाई के तू दवा रे हमारे लड़के ना यहाँ लड़के जेके ना होते कर जेके ना हो हम ना के भगा लड़के हाँ तोरी कहे बतिया ना क्यों हिस्सा मान ले हैं अरे चल चल पूरा हिस्सा ले हैं तो अपना लड़के हाथ बोल लग है तो अपना देखो पूरा बैठ गई अरे ठीक है बोल का कर यार तू का छलका लगा तना कर का बकरी बकरी चिल्लो ना कहां का कर कर दे दम आ गया तो इन लोग हरकत जिला पर दम तू का नहीं का जब तू का कही तब तू का मैं का जरूरत तो का जो पहिले तो ऐसे से बोरिया देबे जोड़ हो जाई ओ जितना दूध करवाई खास न उससे ज्यादा तू ना बोला करा तो सब बच्चा नहीं भाग अहिन जहिन इन्हें सब दे दी हो के नहीं तू रात बोला खाए तू बिना तू आई तू कहां आवत हुई ये सरकार हां आवत हुई सब जगह हम नहीं दे बता के बुलार बुलर दे हां ले का हां ले हां मोबाइल ले तो लगती तो खाते हां हैं पहले पीते हबर कैसे मिठाई पे ले रही है हां एक अपना दे दुकाई पाई जाए खूब घर का बड़ी हुआ ले हां तो अपने झगड़ कर हो ही नहीं देते वो ऐसे ओकर देखा था गांव पर बात नहीं है आज बानी बाटो के बैठा है जब कहीं देख कैसे उसरा बाबा है उसरा बाबा कैसे तो रंग नहीं करत है कौन निकल हाँ। करो पहले कह दो कर हो जाता अच्छा कदम में लगा जाए कैसे ई कहा कर ई ना कहा कर ये कहा थी मुंह से आई के लौट के जाई तब वो बातें पूरी होती हां तब कही हमने घर मत पूछे तब हम कही था ते अलग दिमाग की है जो हमने बीच में ना कूदा कर जो हम कही तो उन्हें होई कान हाके कही बेसणा में हाके लागी आई ऐसे होई तो नन तो बिदम बहुत खुशी हां मोर लगाता आवत है नचनिया रंडी हमारा होती हमें लगाई हमसे बोली कहता हूं ना चाहिए का हां हमसे मत जब सीट हुई हमरा हिम्मत आवत हां तो ना बैठे सतियारी का से आई तो झगड़ा रोई हो काम धाम ना ही खाली झगड़ा करे घाटा हाई बड़ा हाई करा लेगा तो भाई को तो काम कर पीछे पड़ के रब के पीछे तो नहीं क्यों पड़ा रहा जल्दी से पागल बाबा भी कहते वाले ये तो राम तो रह गई है मुझे वीडियो में आई है जब पीछे पड़ी गई ये तो राम रह गई काना यार राम का नानी को खताया तो चली जाती रात की वीडियो में आई काहे ना वीडियो का काहे ना यार राम का कहीं पीछे पड़ी रही नहीं कुल धरत उठाओ के अकेले तो रहा क्यों क्यों अकेला का रहता है नहीं अपने मन का पकावत मारा दी तुम्हें मिला रहा क्यों आगे पीछे नहीं रहा नहीं इस पर ये बात वो आई है आराम रहा वो वीडियो अगले यहाँ राम राम घुमा क्यों आगे पीछे ना आए अब कैसे झगड़ा करे वो अकेले है फिर अकेले झगड़ा करो यहाँ अपना रहा थे आराम से कुल चीज का आधार कार्ड और कुल बनवा पैसा वैसा मांगत दे थी कुल मर गई क्या तो शेर शेर फसल बेच बेच के चोरा के नाई धरती ये बात सही है नहीं सही है नहीं सिखाओ ना उना चोरा रख बेचते कुछ सिखाई का कुछ पढ़ाई पढ़े ना पढ़े का मारा था चली गई कहाँ के माई सब कहे जा रहा है अब सरवा बीमार बेरमा ना कर
मेहरबाई है हाँ ये जन करवा हाँ। हाँ अब करवा बैठा रहे गगोई कर कहाँ हम करबे ओके ओके घर पर बढ़िया ही की है तो मत आई भी काम करवा कल खटियो पर रही सब कैसे भाई लाई दिए तो दादा बैठा गगोई कर हम्म तो भी जो को अच्छी देती ना फिर की रही सुंदर बड़ी है ये लोग मैं की वो वाच है नहीं जहां और तो डाल के इस लड़कों को बिगाड़ वो छोटकी क्यों नहीं पड़ी सर को गरहनिया पाए वो अब वो का नहीं छोटकी का हाँ मशीन हर वीडियो में ज्यादा कौन हो हमारे इलाके कौन सा अच्छी कुल सोना मेरी बड़ा अच्छे रही हाँ लड़की हाँ लड़की रोत ना बखरवा जब बिहावा भा रहा है तो बनवा के लियावा खुदे आवर है देख कर दोंगा में आवर हमरे खेता है पढ़ा लिखा है बड़ा भारी भारी इतने बेर ठीक है गले बड़ी अच्छी ओके तेतालिया बैठ के गई बैठ के हम ले या रिश्तेदार ले जा कितनी मुसीबत से हम गए रे चालू करे जो यहाँ तक केहू को नहीं